रब के घर में हो बेसताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा रब की हो मिलके, रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता। रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा रब की हो बेसना, रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, दफ और तबला बजा, दफ और तबला बजा हमेशा रब की हो बेसना, रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना। बांसुरी पर सुनो सूरे सुरीली, बांसुरी पर सुनो सूरे सुरीली, जन जन जांज बजा, जन जन जांज बजा हमेशा रब की हो बेसना, रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना, रब की हो बेसना हमेशा रब की हो बेसना, हमेशा रब की हो बेसना, हमेशा रब की हो बेसना। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद के नाम को जलाल और सारी हमदो सना, मदा सराई, सताइश और नरसिंगे, बरबत, बीन और जितने राग और रागनियां हैं, सब के सब हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए। इसी तरह हम खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देंगे और मेरी दरखास्त होगी कि हम अपने सरों को एक दुआ में झुकाएंगे और खुदा से जोर मांगेंगे, ताकत मांगेंगे कि खुदावंद जो हमारा खुदा है हमें और ताकत, जोर और कुव्वत दे कि हम उसका नाम और एहसन तरीके से ले सकें। हालेलुया। मेरी दरखास्त होगी बाजी मुसर्रत से कि वो सामने आए और एक दुआ में रहनुमाई करें और साजों के लिए, आवाजों के लिए, खुदा के बंदों के लिए कुव्वत और फजल मांगे। आए हम सब मिलकर अपने खुदावंद के हजूर अपनी आंखों को बंद करें और उसके लगे हुए तख्त को खुदावंदा हम शुक्रिया अदा करें कि जो हमारे दरमियान है। आए बाप आसमानी, आए जिंदा खुदा, मेहरबान खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं यीशु, क्योंकि तू ही फजल और इज़्ज़त के लायक है खुदावंदा। आए बाप आसमानी, कोई ऐसा मबूद नहीं जिसकी हम साइश करें खुदावंद। तू ही खुदावंदा लश्करों का रब है और तू ही खुदावंदों का खुदा है यीशु। आए बाप आसमानी, हम तेरे हजूर आते हैं। आए बाप आसमानी, इन खुदावंदा तेरे लगे हुए तख्त के लिए और इन प्यारे लोगों के लिए खुदावंदा मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ। ये जो खुदावंदा नौजवान तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं खुदावंदा, सारी खुदावंदा आवाज़ों को, साज़ों को खुदावंदा, आए बाप आसमानी जितने लोग बैठे हुए हैं खुदावंदा, हम सब यक दिल हो के, यक ईमान हो के खुदावंदा हम तेरी हमदो सना करें यीशु।
आए बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं, इस प्यारे घराने के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, एक एक ख़ानदान के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। आए बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, और ज़्यादा हमें खुदाउंदा तौफीक दे के खुदाउंदा, तेरे बगैर कुछ नहीं है यसू, हम सब खुदाउंदा तेरे लोग हैं खुदाउंदा, हम तुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। आए बाप आसमानी, तू ही हमारा जोर है, तू ही हमारा ऊंचा बुर्ज है खुदाउंदा। आए बाप आसमानी, हम तेरा ही खुदाउंदा जय जयकार करते हैं, हम तेरे नाम की सताइश करते हैं। आए बाप आसमानी, हम तेरी हमदो सना करते हैं खुदाउंदा। आए बाप आसमानी, हमारे लब खुदाउंदा तेरे लिए खुलते हैं यसू। आए बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं, आज की सताइश को खुदाउंदा तू हमारी कबूल करना। भाई शहजाद के खुदाउंदा ख़ानदान के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, इन्हें बरकत देना, इन सारे प्यारे ख़ानदानों के लिए बरकत की सलामती की दुआ करती हूँ। आए बाप आसमानी, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, तेरे ही जिंदा और कदूस मसीहा नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया। भाई जिशान के साथ मिलकर एक गीत और गाएंगे, फिर उसके बाद हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हाँ जी। हालेलुया। नया गीत है, मेरा ईमान है कि हम सब इस गीत को सीखेंगे और मिलकर खुदावंद की मदद सराई करेंगे। मेरे यीशु जी दे खून दी क्या बात है, ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है, ओदे अगे रोगां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी दे खून दी क्या बात है। मेरे यीशु जी दे खून दी क्या बात है। मेरे मेरे यीशु जी दे खून दी क्या बात है। मेरे यीशु जी दे खून दी क्या बात है। ओदे अगे रोगां दी क्या औकात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी दे खून दी क्या बात है। मेरे यीशु जी दे खून दी क्या बात है। ओदे अगे रोगां दी क्या औकात है। ओदे अगे रोगां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी दे खून दी क्या बात है। मेरे यीशु जी दे खून दी क्या बात है।
चल चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हालेलुया 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 हालेलुया। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुन, रास्ता सुकड़ा है। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात तुम सुन लो, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत अब तुम हो, दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुकड़ा है।
चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यकीनन जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा की राह मलते हैं, तो शैतान हमारा खिलाफ हमेशा होता है। लेकिन खुदावन का जलाल जब हमारे साथ होता है तो किसी शैतान की कोई ताकत नहीं होती कि वो हमारी मुखालफत कर सके। आमीन। अब वक्त है कि हम अपने ध्यान को, अपने ज्ञान को खुदा की जानिब लगाएं और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। मेरी दरखास्त होगी भाई कैसर हयात से कि वो सामने आए और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। और क्वायर से मेरी दरखास्त होगी कि हम इस दुआ के बाद एक कोर्स गाएंगे दुआया, और फिर हम कलाम की जानिब बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम सब खुदाम के हुजूर में मौजूद हैं और खुदाम की हुजूरी को महसूस करते हुए अपने आप को खुदाम के आगे उंडेल दें। अब वक्त है कि हम खुदाम के कदमों में झुकें ताकि आज का जिंदा कलाम जो हमारी जिंदगियों के लिए खुदाम ने तैयार किया है, हम उसको कबूल करें। जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदामंद। तूने हमसे इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा हमारी जिंदगियों के लिए बख्श दिया। और बाप, आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगियां तेरे हजूर में उंडेल दे, तेरे आगे उंडेल दे, तेरे कदमों में ले आए, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों को तो अपने पाक रूह से भर दे, ताकि हमारी जिंदगियां भी तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होने के काबिल हो सके। आज खुदावंद जब हमने परस्तश की और हमने गीत गाया कि हमें तेरे हाथ को थामा है, और खुदावंद हम तेरा हाथ जब थाम के चलते हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, कोई चीज़ हमारी मुखालफ नहीं रहती, इवन के शैतान भी खुदावंद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज इस ईमान के साथ आगे बढ़ते हुए तेरे खादम को, जिसके वसीला से हम तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं, बाप उसको तेरे हजूर में लेकर आते हैं इस ईमान के साथ कि खुदावंद जब हम पाकरू से मामूर होते हैं तो तेरे कलाम से फैज़याब होते हैं और तेरे कलाम की हमें समझ आती है। तेरा बंदा कलाम जो पेश करे वो खुदावंद तेरे अल्फाज हो, तेरी तरफ से हो, और खुदावंद हमारी जिंदगियों से वो कलाम नजर आने वाला है। इबादत के आखिरी समय जब हम तेरे कलाम को सुने तो उसमें हम सब की रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को इसकी हजूर में बंद करेंगे, हर एक आंख उसकी हजूर में बंद हो जाए। एक छोटा सा दुआया कोस गाएंगे, अपने लिए कलाम मांगेंगे कि खुदा तो हमें अपने कलाम के भेदों की समझ बख्श, ताकि हम जमीन के इंतहा तक तेरे नाम के गवाह ठहरें। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में
क्या था? खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, है खुदावंदा, है खुदावंदा। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। आज के कलाम के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम अपने जो सीनियर पास्टर हैं, पास्टर चू संग वॉन, उनसे हम खुदा का कलाम सुनेंगे, और फिर उसके बाद हम अपनी कौमी ज़ुबान यानी उर्दू ज़ुबान में पास्टर खादिम इमैनुअल साहब से सुनेंगे। आपकी ज़ोर तालियों में कलाम के पहले हिस्से के लिए पास्टर चू संग वॉन। 목사님 일로 오셔요? 괜찮아요. 신고 올라오셔요. 네, 괜찮아요. 주님의 이름으로 환영합니다. मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सबको खुशामदीद। 네, 꺼주세요. 네. 주님의 이름으로 환영합니다. मसीह के पाक जिंदा जलाली नाम में आप 네, सबको 옆에 खुशामदीद। 분하고 인사하겠습니다. 반갑습니다. आप एक दूसरे को खुशामदीद कह सकते हैं। मसीह के नाम में आप एक दूसरे के लिए बरकत चाह सकते हैं। 오래간만입니다. बड़े अरसे के बाद आपसे मिल रहे हैं। 네, 우리 교회에서 인사하는 건데요. 우리 얼굴을 보니 하나님의 얼굴을 보는 것 같습니다. जब हम अपने चर्च में एक दूसरे से जिस तरह ग्रीटिंग करते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि एक दूसरे को जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि मसीह में आपका चेहरा, आप में मसीह दिखाई दे रहा है। 예. 조금 오셔야 파울이 달라요. 스피커가 별로 안 좋아가지고. 오늘은 마태복음 7장 7절부터 12절 말씀을 보도록 하겠습니다. मसीह के जिंदा कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मत्ती की अंजील 7वां बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत तक यूं लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो
तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। आमीन। 아멘. 오늘 말씀은 기도에 대한 이야기입니다. आज का जो कलाम है वो दुआ के मुतल्लिक है। 저희 집은 아들이 3명이 있습니다. जो पास्टर साहब है उनके घर में 3 बेटे हैं उनके। 아들이 어느 날 저에게 왔습니다. 아빠, 과자 사주세요. एक दिन उनके बेटे ने आकर उनसे कहा कि मुझे स्नैक्स खरीद कर दीजिए। 그때 저는 뭐라고 했냐면 그래, 알았어, 해줄게, 이렇게 했습니다. आगे से जिस तरह बाप रिप्लाई करते हैं, इन्होंने कहा कि हाँ मैं तुझे खरीद कर देता हूँ। 그것처럼 하나님과 우리 관계가 아버지와 아들 관계입니다. इसी तरह जो हमारा भी अपने आसमानी बाप के साथ ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, वो बाप और बेटे की तरह है। 하나님한테 아빠 해주세요. जिस तरह बेटा कहता है उसी तरह हम भी आसमानी बाप के आगे इसी तरह मांगते हैं कि मेरे लिए ये करके दें। 에스크라는 말이 그런 겁니다. इसी तरह जिस तरह हम बाप और बेटे का रिलेशन है उसी तरह हम मांगते हैं। 아빠한테 가서 무릎 꿇고 아빠 이거 꼭 안 해주면 큰일 납니다 이야기합니까? 아니면은 우리는 어떻게 하냐면 집에 가서 아빠 방에 들어갈 때 문을 똑똑똑 안 합니다. 바로 열고 아빠 해주세요 이러거든요. जिस तरह बच्चे कई दफ़ा हाथ जोड़कर या घुटने टेक कर बाप के पास जाकर मांगते हैं, अगर ये नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए ये ज़रूर करके दें। और जिस तरह बाप के कमरे में हम बिला इजाज़त बगैर नॉक किए चले जाते हैं, हम भी आसमानी बाप के सामने वैसे ही जाते हैं। 여러분도 하나님한테 아빠 해주세요 이렇게 기도하는 우리 형제들 되시길 바랍니다. और मेरी भी आपसे यही मैं दरख्वास्त भी और मेरी भी ये दुआ भी है कि आप भी इसी तरह जब भी अपने आसमानी बाप के सामने जाते हैं इसी तरह दुआ कीजिए। 그런데 우리는 용기가 필요합니다. लेकिन इसके लिए हमें जो है इनकरेजमेंट चाहिए, हौसला अफजाई चाहिए। 하나님 이거 안 들어주실 거야. 이거는 하나님께서 할 수 없는 일이야라고 판단하기 때문입니다. हमें क्यों इनकरेजमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि कई दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद खुदा जो है मेरे लिए ये नहीं कर सकता। 하나님은 전능하신 하나님입니다. खुदावन जो है वो अजीम और कुदरत वाला खुदा है। 하늘 모든 만물을 창조하신 하나님입니다. खुदावन जो है वो सारी जो कायनात है उस पर उसका जो राज है, 홍해를 가르신 하나님입니다. उसने तमाम ये फ़ज़ा को और जो दुनियाएं हैं उसको बनाया है। 그렇기 때문에 우리가 하나님 앞에 가서 이야기할 때 하나님, 아빠, 아버지, 하나님 이거 들어주세요. 해야 합니다. इसीलिए हम आसमानी बाप के सामने जाकर क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या पुकारते हैं कि आए बाप हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे लिए ये कर दीजिए। 여러분이 잘 때도 하나님 이거 해주세요. 아니 일어나서도 이거 해주세요. 아니 잘 먹을 때도 하나님 이거 해주세요 하고 하나님 앞에 아빠한테 이야기해야 합니다. जब भी हम सोने से पहले, खाने से पहले, उठते वक्त भी किस तरह हम आसमानी बाप के सामने जाकर मांगते हैं, इसलिए हमें उसके सामने जाकर उसको पुकारने की ज़रूरत है, मांगने की ज़रूरत है। 저희 아들이 셋인데 둘째가 그렇습니다. 얘기를 안 해요. दूसरा बेटा है वो जो है वो बात नहीं करता। 아빠 이거 해주세요 하면 들어줄 것 같은데 이 아들은 자기가 스스로 생각해서 이건 아빠가 안 들어줄 것 같아. 이건 아빠가 안 들어줄 것 같아. 이건 아빠가 할 수 없는 일이야 생각하고 아빠한테 얘기를 안 해요. दूसरा बेटा है वो कई दफ़ा सोचता है कि शायद मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा वो जो है वालिद जो हैं वो मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे, पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वो जो है खुद से वो कुछ भी नहीं मांगता, बात नहीं करता है। 내가 실수로 아버지한테 이 아들이 뭐라도 구하면 내가 이야기할 때마다 좋은 곳으로 바꿔줄 텐데 그것도 안 하는 거예요. 내가 잘못 구하는 것도 안 하는 거예요. 그러기 때문에 구하지 않기 때문에 받지 못하는 겁니다. इसलिए कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा हम बाप से जो है वो मांगते नहीं हैं कि शायद मैं कोई गलत चीज़ ना मांगूं या मैं कुछ ऐसी चीज़ ना मांग लूं, तो अगर हम मांगे नहीं तो हम पा भी नहीं सकते। 첫째 아들은 이야기합니다. 아빠 이거 주세요. 이거 사주세요. 이거 할 때마다 그 아들에게는 사주는 게 기뻐요. 아빠가. 왜? 뭘 해주는 게 아들에게 사랑이기 때문에 뭐 해주는 게 너무너무 즐겁습니다. तो वालिद होते जो बड़ा बेटा है जब भी वो कुछ भी मांगता है तो बड़ी खुशी से उसके लिए सब कुछ करते हैं जो कुछ वो मांगता है, क्योंकि इनके अंदर भी खुशी है बेटे के लिए सब कुछ देने के लिए, उसके लिए करने की। 둘째 아들은 그렇지 않아요. दूसरा बेटा ऐसा नहीं है। 제가 학원 공부하라고 내가
내가 300만 원짜리 학원 등록해 줄 테니 했는데 대답이 없어요. उन्होंने बेटे से कहा कि आप जो है ट्यूशन सेंटर जाने चाहते हैं, मैं 3 मिलियन जो है आपकी फीस भी देना चाहता हूं, लेकिन उसने आगे से कोई भी उनको रिप्लाई नहीं किया। 여러분도 하나님 앞에 안 구하고 있습니까? 이거는 당연히 내가 먹는 거는 당연히 내 스스로 얻을 수 있기 때문에 구하지 않아도 될 수 있어. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 구하지 않는다면 하나님은 우리에게 더 좋은 것을 주지 않는 거예요. क्या आप अपने आसमानी बाप से रिक्वेस्ट करते हैं? कई दफ़ा हम सोचते हैं कि जो कुछ मुझे अपने खाने पीने के लिए या ज़रूरत है वो मैं हासिल कर सकता हूँ, इसलिए कई दफ़ा जो है हम आसमानी बाप से नहीं मांगते, और वो जो बाप है जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें नवाजना चाहता है, देना चाहता है, कई दफ़ा हम वो बरकत भी हासिल नहीं कर पाते। 그렇기 때문에 여러분은 하나님 앞에 입을 벌리시길 바랍니다. इसलिए ज़रूर है कि हम मसीह के सामने, खुदा के सामने जाएं और अपने मुंह को खोलें। 시편 기자는 이렇게 얘기했어요. 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 했습니다. और जिस तरह जो ज़बूर नवीस है वो कहता है कि मैं अपने मुंह को जब खोलता हूं तो तूने मेरे मुंह को भर दिया। 그렇기 때문에 여러분, 우리 사랑하는 형제 자매 여러분, 하나님 앞에 구하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. इसलिए मैं आपको मसीह के नाम में बरकत देना चाहता हूं कि आप जो हैं खुदा के सामने जाएं और उससे उसके बेटे और बेटियां होते हुए मांगे ताकि वो आपको बरकत दे। 여러분, 두 번째는 두드리는 것입니다. दूसरी बात जो है, हमें जो खटखटाने की ज़रूरत है। 두드리기 때문에 열리는 거예요. जब हम खटखटाते हैं तो वो दरवाज़ा खुलता है। 사자전에 집 제가 가거든요. 그러면 문을 어떻게 하냐면 합니다. जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो या किसी बॉस के, तो क्या करते हैं, हम 그럼 खटखटाते हैं। 안에서 뭐냐면 누구세요? 물어봐요. तो आगे से क्या रिप्लाई मिलता है कि आप कौन हैं? 그러면 나 목사님이야. 뭐 안에서 어떻게 합니까? 열어줍니다. कि जब वो कहते हैं कि मैं जो है पास्टर हूं, तो वो क्या है, वो दरवाज़ा खोलते हैं। 하나님은 우리에게 그렇게 요구하십니다. 두드려라. जो हमारा आसमानी बाप है वो भी हमसे क्या कह चाहता है कि हम जो है खटखटाएं, नॉक करें। 우리 앞길이 큰 문으로 잠겨 있다면 여러분 두드려야 됩니다. अगर हमारा जो रास्ता है वो दरवाजे से या किसी चीज़ से बंद है, तो हमें क्या है, नॉक करने की, खटखटाने की ज़रूरत है। 그러면 하나님이 그 문을 어떻게 해요? 여신다는 거예요. तो जो हमारा आसमानी बाप है वो क्या करते हैं, हमारे लिए उस दरवाजे को खोलते हैं। 그렇기 때문에 주님은 문을 열 수 있는 분이시기 때문에 문 앞에서 대기하고 있어요. 어떻게 하냐면 하는 거예요. इसलिए जो यीशु हमारे मसीह हैं वो क्या है, हमारे इंतज़ार में हैं, दरवाजे के उस पार खड़े कि हम जो है दरवाजे पर खटखटाएं ताकि वो उस दरवाज़ा को खोल सके। 우리가 살다 보면 앞이 캄캄할 때가 많습니다. हम जो हैं कई दफ़ा जब अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं, कई दफ़ा हमारे लिए आगे रास्ता बंद हुआ दिखाई देते हैं। 돈 때문에 또는 비자 때문에 또 자녀 문제 때문에 남편 아내 문제 때문에 앞이 안 보이고 어떻게 해야 될지 모를 때가 있습니다. मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। वो फैमिली की भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, बच्चों की भी हो सकती हैं, वीज़ा प्रॉब्लम भी हो सकती हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, कुछ भी बन नहीं पड़ रहा होता। 옆에 봐도 좌우로 아무리 봐도 앞뒤로 봐도 아무 길이 없을 때 여러분 두 손을 들고 하나님 찾아야 돼요. जब हमें दाएं बाएं कोई भी रास्ता दिखाई ना दे, कुछ नज़र ना आए, तो हमें क्या है, खुदावंद के सामने हाथ उठाकर उसको पुकारने की ज़रूरत है। 사방이 다 막혔다 할지라도 사방이 우겨싸움을 당한다 할지라도 하늘의 문이 열려 있기 때문에 हमें अपने इर्द गिर्द सब कुछ जो है, वो चाहे कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, ब्लॉक हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन हमारे लिए जो आसमान का दरवाज़ा है वो हर वक्त खुला होता है। 그러면 하늘 문을 열고 기도하면 하늘 문이 열리면 내가 앞으로 가야 될 장래 일도 우측으로 가야 될 일도 앞으로의 비전도 앞으로 계획도 하나님이 문을 여신다는 겁니다. इसलिए जब हम खुदावन से दुआ करते हैं, हमें कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, सब कुछ ब्लॉक दिखाई क्यों ना दे रहा हो, लेकिन जब हम उसको पुकारते हैं तो खुदावन जो है वो सब कुछ आसमान से हमारी सुनता और हमारे लिए उन दरवाज़ों को खोल देता है। 여러분 희망과 소망의 차이를 아십니까? क्या आप जानते हैं कि जो उम्मीद है वो क्या है? 희망은 इ렇게 됐으면 좋겠어. 나 이렇게 되고 싶어예요. हम जो कई दफ़ा
ख्वाहिश करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि ऐसा हो तो अच्छा होगा। 소망은 하나님이 우리에게 소망을 주시는데 그 소망은 뭐냐면 반드시 이루어질 거예요. लेकिन जो ख्वाहिश है वो हम सोचते हैं कि ऐसे होगा, लेकिन जो उम्मीद है वो खुदावंद ने हमें क्या दी है कि खुदावंद जो हमें कहते हैं वो उस बात को पूरा करते हैं। 오늘 7절처럼 이 7절이 소망입니다. 왜냐? 구하라 어떻게 해요? 너에게 주실 건다. 찾으라 찾을 것이고 두드리라 열릴 것이라고 하나님이 소망을 주신 것이지 희망을 주신 게 아니에요. 너희들이 열심히 기도하면 하나님 응답하는 게 아니라 내가 기도하면 하나님이 언제든지 시간을 내셔가지고 그 기도를 응답하시고 역사하신다는 거예요. और आज हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से जो 7वीं और 8वीं आयत में हम देखते हैं कि हमारे लिए ये ख्वाहिश नहीं बल्कि उम्मीद है कि खुदावंद ने हमसे क्या वादा किया है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए जो है वो खुल जाए, वो जो है खोला जाएगा। और वो कहता है कि जो कुछ तुम मांगते हो उसके लिए वो क्या है, वो बंदा पाता है। इसलिए हमें मांगने की जरूरत है। 사랑하는 형제 자매 여러분 우리는 소망입니다. 기도가 소망이에요. 아니 기도가 반드시 이루어질 일들입니다. 그렇기 때문에 하나님 우리에게 너희들 잘 될 거야. 기도하면 아주 멋지게 하나님이 인도해 주실 거가 아니라 하나님께 기도하면 하나님이 그 길을 통해서 역사하셔서 우리의 앞길을 활짝 여실 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारे लिए जो दुआ है वो क्या है? हमारे लिए उम्मीद है, क्योंकि खुदावंद ने हमारे लिए ये उम्मीद रखी है कि हम जो कुछ मांगते हैं वो हम इस ईमान से मांगते हैं कि जो हम मांग रहे हैं, जब ईमान से मांगते हैं तो हमारे लिए वैसे ही होगा और खुदावंद हमारे लिए वैसा ही करते हैं। 소망을 여러분이 기도를 통해서 고백하면 그게 소망이 되는 것입니다. और जब हम खुदावंद से उम्मीद से मांगते हैं तो खुदावंद हमारे लिए वो जो है सब कुछ मुहैया करता है। 11절 말씀을 보면 너희가 악할지라도 좋은 것으로 자식에게 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠는가 약속하셨습니다. जिस तरह 11वीं आयत में खुदावंद ने हमसे वादा किया है कि हम ज़मीनी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों के लिए बुरे होते हुए भी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, तो वो कहता है कि आसमानी बाप जो तुम्हारा है वो तुम्हारे लिए क्यों अच्छी चीज़ें मुहैया नहीं करेगा। 그렇기 때문에 여러분 소망이기 때문에 기도하시길 바랍니다. इसलिए हमारे पास उम्मीद है, इसलिए खुदावंद के पास जाएं, उसके हजूर में जाएं और उससे दुआ कीजिए। 기도는 앞으로 일어날 일에 그냥 희망을 얘기하는 게 아니고 앞으로 이루어질 일을 향한 이루어질 향한 고백인 겁니다. और जब हम ईमान से दुआ मांगते हैं तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि जो कुछ हमारे मुस्तकबिल में भी होने वाला है, खुदावंद जो है उसको हमारे लिए सब कुछ उन रास्तों को खोलने की कुदरत रखता है। 왜냐하면 하나님이 모든 걸 창조하시고 우리에게 주시기 때문입니다. क्योंकि खुदावंद जो है वो सब चीज़ों पर कुदरत रखता है और वो इन सब चीज़ों को हमारे लिए मुहैया करता है। 사랑하는 우리 형제 자매 여러분, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, 이제는 기도할 때입니다. ये वक्त है कि हम खुदावंद को पुकारे, दुआ करें। 파키스탄 형제 여러분, 이제 기도할 때입니다. ये वक्त है कि हम दुआ करें। 하나님께 구하면 응답하십니다. जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो ज़रूर वो जवाब देता है, 왜냐? 그 하나님이 나의 아버지가 되시기 때문에. क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है, बाप है हमारा। 그 아버지께 오늘 이 시간 모여서 예배하고 찬양하며 기도할 때 하나님이 기도하는 것을 통해서 역사하시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. और खुदावंद जो है, जो जब हम मिलकर उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता और अजीब काम करता है। 기도하겠습니다. अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। 하나님 아버지, जिंदा आसमानी बाप, 오늘 함께 모여 예배하고 기도합니다. आज सब मिलकर हम तेरी हजूरी में जमा हैं और तुझसे पुकार रहे हैं, दुआ करते हैं। 우리의 기도가 आए बाप, हमारी दुआ 희망이 아니라 소망이 되게 해 주십시오. हमारी दुआ जो है वो ख्वाहिश नहीं बल्कि उम्मीद, आए बाप, उसको उम्मीद की शक्ल में आए बाप तू बदल दे। 반드시 성취되게 하여 주옵소서. आसमानी बाप जरूर उसको पूरा कर। 예수님의 이름으로 기도합니다.
यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा के कलाम के लिए अब दरख्वास्त होगी कि हम खुदावंद के हजूर एक गीत गाएं और इस गीत के बाद पाक कलाम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे, जो कि हम पास्टर खादिम इमैनुअल साहब से सुनेंगे, जो कि कनाडा से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे पास्टर अमून इमैनुअल के लिए, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से खुदा के कलाम का तर्जुमा किया ताकि हमें समझने में आसानी हो। भाई जिशान के साथ मिलकर खुदा के हजूर एक गीत हम गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तिश का गीत है, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यसू ने। आज हम सब उस खालिक की हमदो सना करेंगे और इस ईमान का इकरार करेंगे कि जिसके वसीला से शैतान हमारे कदमों के नीचे है। सानू दितियां ने ताकत महान यसू ने, दितियां ने ताकत महान यसू ने, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यसू ने। साडे पैरा थले रखे आ शैतान यसू ने, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यसू ने। सानू दितियां ने ताकत महान यसू ने, दितियां ने ताकत महान यसू ने, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यसू ने, साडे पैरा थले रखे आ शैतान यसू ने। आपकी तालियां बहुत कम। बलद होए तीरो वैरी सुटदाई रहिंदा सी, बलद होए तीरो वैरी सुटदाई रहिंदा सी। सुख ते आराम मोते साडा लुटदा ही रहिंदा सी, सुख ते आराम मोते साडा लुटदा ही रहिंदा सी। ओदे तोड़ दिते तीर ते कमान यसू ने, ओदे तोड़ दिते तीर कमान यसू ने। सानू दितियां ने ताकत महान यसू ने, दितियां ने ताकत महान यसू ने, साडे पैरां थले रखे शैतान यसू ने, साडे पैरां थले रखे आ शैतान यसू ने। जिन भी है वैरी को रस्ते चों आण गए, जिन भी है वैरी को रस्ते चों आण गए। सत सत रावा विचों हो के सारे ही भज जावण गए, सत सत रावा विचों हो के सारे ही भज जावण गे। साडे लाया फाते गाइए निशान यसू
आपके ईमान का ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਦਾ निशान ਨਿਸ਼ਾਨ यसू ने साडे उत्ते लाया फतह दा निशान यसू ने साडे उत्ते लाया फतह दा निशान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने साडे ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ रूहानी है जंग साडी रूहानी हथियार ने रूहानी है गाइए रूहानी हथियार ने रूहानी है ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ मौत बीमारी कट्टियो दी रूह दी तलवार ने मौत बीमारी कट्टियो दी रूह दी तलवार ने साडी बदल दित्ती है पहचान यसू ने साडी बदल दित्ती है पहचान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने साडे पैरां थल्ले रखे शैतान यसू ने सानू दित्तियां ने ताकतां महान यसू ने दित्तियां ताकतां महान यसू ने साडे पैरां थल्ले रखे शैतान 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 यसू ने हालेलुया आमीन खुदावंद का शुक्र। अब हम कलाम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। खास होगी कि हम अपने बुजुर्ग पास्टर खादिम इमैनुअल साहब जो कि कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे कि उनकी कोरिया में यहाँ पर आमद, उसके लिए खुदा का शुक्र। और आज की इस बड़ी कुर्बानी को जो कलाम सुनाने की सूरत में वो हमारे साथ गुजराने को हैं, उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी। तो बस अब बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। खुदा के बंदे ने बहुत खूबसूरत पैगाम आपको दिया है और मैं समझता हूँ कि वो खुदावंद की तरफ से पैगाम था। तो आइए थोड़ा सा और खुदा के पाक कलाम में इसे देखते हैं। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब उसकी पहली 3 आयत। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब उसकी पहली 3 आयत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह या दानाओं की मानद चलते हो। इस आयत में 2 लफ्ज़ हैं और ये दोनों लफ्ज़ 2 पैगाम हैं। बस गौर से देखो। हर एक को अपने आप को जांचने की ज़रूरत है
क्या मैं नादान बेवकूफ़ों की तरह चलता हूँ या दाना अक्लमंद जो शख्स लोग हैं उनकी तरह चलता हूँ? इस बात को हर शख्स को हमेशा अपनी ज़िंदगी में गौर करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, जैसा आपने खुदा के पाक कलाम में से सीखा कि हर एक को दुआ करने की ज़रूरत है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दुआ किसके लिए करना है, यह भी जानने की ज़रूरत है। यह हवाला जो दूसरा पढ़ा है, यह भी बिल्कुल उसी हवाला के साथ है, लेकिन इसके अंदर एक मुद्दा भी बयान किया गया है, और वो ये है, दूसरी आयत का पहला हिस्सा, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के लिए दुआ करना है, इसलिए कि हम दीनदारी की जिंदगी गुजार सकें, अमन के साथ जिंदगी गुजार सकें। ये बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 14 अगस्त को। और अगस्त में एक और दिन भी मनाया जाता है, उसका भी पता है वो क्या दिन है और किस तारीख को मनाया जाता है? शाबाश, थैंक यू। 11 तारीख को एक और दिन मनाया जाता है, वो है मिनॉरिटी डे। जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वो उस दिन को मनाती हैं, और उस दिन को जब मनाती हैं तो वो जो सहूलतें एक आज़ाद मुल्क में चाहिए उनको, उनके बारे में मुतालबात करते हैं। जो उनके हकूक़ हैं उनके बारे में हुकूमत के सामने उन बातों को रखते हैं, और वो ये भी उनको बताते हैं कि ये सहूलतें हैं, ये आज़ादी है, हमें मिलनी चाहिए, जो कि नहीं है। और हम जो बाहर रहते हैं, हम तो इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि ये बात आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है अगर आप समझें तो। और वो क्या है? इस 11 तारीख को जब अक़लियतों ने ये दिन मनाया, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अमन के साथ जुलूस निकाला। तो आपने देखा होगा, खबरों में सुना होगा कि उन लोगों पर, औरतों पर उन्होंने लाठियां बरसाईं। तो क्या अब वहाँ पर रहने वाले लोगों का यही हक है कि उस मुल्क की खिदमत करते हुए उनके साथ ये सलूक किया जाए? और आप जो वहाँ से मूव हो चुके हैं, आपके पास तो बड़ा ही सुनहरी मौका है कि जब आप यहाँ पर हैं तो आप बताएं कि हम क्यों मूव हुए हैं यहाँ। एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जाना ये कोई नई बात नहीं है, ये एक हिस्ट्री है। खुदा के पाक कलाम को भी जब पढ़ते हैं, रूत की किताब को जब आप पढ़ें, वहाँ पर एक ख़ानदान था, आदमी का नाम अली मलिक, उसकी बीवी का नाम नओमी था, 2 बेटे उनके, और वो बैतलहम में रहते हैं। वहाँ से मूव करके वो मोआब में चले गए। और क्यों मूव करना पड़ा उनको? वहाँ पर काल आ गया था। तो हर शख्स चाहता है जब मुश्किल वक्त हो, उस पर परेशानियाँ हों, दुखों में हो, तो वो ऐसी सिचुएशन से निकलकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। और आप सब भी यहाँ इसीलिए मूव हुए हैं कि आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, आपको बेहतर चांसेस मिल सकें, आप आज़ादी के साथ रह सकें। और अगर आप उन सारे हालात का यहाँ पर इस गवर्नमेंट के साथ तज़किरा नहीं करते, बयान नहीं करते कि हम क्यों मूव हुए हैं, तो याद रखिए करने से आपको फ़ायदा होगा कि हम इसलिए आए हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये बातें आपको फ़ायदा देंगी। तो इन चीज़ों के लिए वहाँ पर रहते हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो बादशाहों
और बड़े मर्तबा वाले लोगों के लिए दुआ करें, खुदा के सामने रखें। यहाँ पर भी हमने पढ़ा है वो इल्तिजाएं करें, वो मुनाजातें करें, वो गिड़गड़ाएं, रोएं खुदा के सामने। खुदावंद हमारी ये सिचुएशन है, हम इस हाल में रह रहे हैं। क्या तेरे लोग ऐसे हाल में तो पसंद करेगा कि रहें? खुदा उनकी दुआओं का जवाब ज़रूर देगा। लेकिन याद रखिए, पहले हमें अपने आप को पहचानना है, जानना है। क्या मैं नादानों की जिंदगी में से चल रहा हूं या दानाओं की तरह चल रहा हूं? अगर दानाओं की तरह चलेंगे तो सब कुछ मुमकिन है, सब खुदामंद देगा। तो जैसे पास्टर साहब ने बताया कि हमें दुआ करना चाहिए, खुदामंद यीशु मसीह ने यही तालीम दी। मत्ती की इंजील 18वें बाब की 19 और 20 आयत को पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, अगर जमीन पर मेरे नाम से 2 लोग किसी बात के लिए इत्तेफाक करें तो मेरा बाप जो आसमान पर है वो उनके लिए कर देगा। 2 शख्स। और जो अगली आयत है 20 आयत, वहां पर लिखा है, अगर जमीन पर कहीं भी मेरे नाम में 2 या 3 जमा होते हैं तो मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। किसी के लिए ऐसा कलाम खुदा ने नहीं किया। सिर्फ वो लोग जो समझते हैं, जानते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। उनको अपनी अकल में ये चीज़ें लाकर इन पर अमल करने की ज़रूरत है। तो जब दुआ करेंगे तो खुदा सुनेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा भेद मैं आपको बताना चाहता हूँ दुआ के बारे में। बेशक मैंने हवाला बताया कि मत्ती की इंजील में लिखा है, जहाँ मेरे नाम में 2 जमा होंगे, मैं जो कुछ वो ज़मीन पर बांधेंगे, जो कुछ वो ज़मीन पर मांगेंगे, मैं आसमान पर से उनके लिए करूँगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा राज, 2 क्यों कहा खुदावंद ने? फिर 2 या 3 क्यों कहा? क्या हम जानते हैं? इसके लिए मैं आपके सामने एक आयत पढ़ के ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपने पहले ही खुदावंद का जो कलाम सुना है ये भी उसी का हिस्सा है। पहला पतरस 3 बाब की मैं 7वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। सुनिए, ये आयत नकाह के वक्त भी पास्टर लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक ख़ास मौका पर पढ़ रहा हूँ। ऐ शौहरों, तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। आदमियों को कहा गया है उनकी बीवी के लिए। और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। और इसके बाद ख़ास बात शुरू होती है, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। और अगला हिस्सा है, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। ये भेद खुदा ने हस्बैंड और वाइफ को दिया है। जहां मेरे नाम पर 2 जमा होंगे, जो कुछ वो मांगेंगे, जिस बात पर वो इत्तेफाक करेंगे, मैं आसमान से उनके लिए वो ही कर दूंगा। अगर मियाँ बीवी दोनों मिलकर रोज दुआ करते हैं, खुदावंद तू जानता है मैं यहाँ किस हालत में हूँ, हम किस हालत में हैं, हमारा खानदान किस हालत में है। इन बादशाहों के, इन आकाओं के, इन मुल्क के जो चलाने वाले हैं, इनके दिलों को, इनके जहनों को चेंज कर दे, ताकि हम आराम की ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि हम आज़ादी के साथ रह सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। और दूसरी आयत में लिखा है, जहाँ 2 या 3, फिर तीसरा कहाँ से लाएंगे? मियाँ बीवी 2 तो हो गए, आपकी बेटी हो सकती है आपके साथ दुआ में शामिल, आपका बेटा शामिल हो सकता है। ये तो खुदा ने फैमिली के लिए कहा है। क्या कभी आपने सोचा है
कि खुदा ने फैमिली को कितना दर्जा दिया है, कितनी इज्जत दी है। क्या आपने इस तरह से कभी मांगा है? लेकिन मांगने के लिए सिर्फ ये नहीं, आज मांग लिया तो हफ्ते के बाद संडे को फिर मांग लेंगे। खाना रोज खाते हैं ना, तो दुआ भी रोज करनी पड़ेगी। जैसे पहले हवाला में भी पढ़ा, हमें हर रोज दुआ मिलकर करने की जरूरत है। मैं ऐसे खुदा को मानता हूं जो दुआ को सुनता भी है और जवाब देता है, और आप भी मानते हैं। लेकिन तजर्बा कीजिए, आज के बाद फैमिली के तौर पर दुआ कीजिए। खुदा दुआ के जवाब में आपकी मुश्किल से मुश्किल बात का भी जवाब देगा। क्योंकि मरकस 11वें बाब की 23 आयत में तो लिखा है, अगर पहाड़ से कहोगे ना समुंदर में चला जा, वहां जा गिर, तो वो भी चला जाएगा। कितनी बड़ी बात की है खुदा ने। आप जिस बात को कहते हैं ये मुश्किल काम है, ये हो नहीं सकता, खुदावन सब काम करने की कुदरत रखता है। उसको आजमा कर तो देखें। हालांकि बाइबल में लिखा है ना, खुदा को ना आजमाओ। मैं उस आयत के साथ नहीं हूं, मैं दूसरी आयत के साथ हूं, क्योंकि वहां पर ही लिखा है मुझे आजमा कर देखो। क्या कभी पढ़ा है ये? खुदा अपने खुदा को आजमा कर देखो, वो आपकी झोलियां भर देगा, वो आपकी नीयतों को भर देगा, वो आपके दिन बदल देगा, वो आपको आराम की जिंदगी और आज़ादी की जिंदगी देगा। जो आपकी मुश्किलात हैं यहाँ पर, वो उनको सॉल्व कर देगा। ऐसे ही ईमान के साथ दुआ करना। हमारा खुदावन सब खुदाओं से बड़ा है, और उसने वादा किया है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो रहता है, लेकिन कमी देख लें कहाँ। क्या हम फैमिली में हर रोज दुआ करते हैं? क्या ऐसे खुदा को कहते हैं तू मेरा खुदा है, मेरा कौन है? तो आइए अपने सरों को झुकाएं दुआ के लिए। कहें कि खुदावन, अगर मुझ में आज तक कोई कमी है, या मैंने तेरे कलाम को नहीं समझा, मुझे फजल दे कि मैं तेरे कलाम के मुताबिक दुआ करूं। जिंदा आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं, जिसने वादा किया है जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मेरा आसमानी बाप तुम्हें देगा। खुदाम इन सब को उठाकर तेरे पाक मज़बा पर रखता हूँ। खुदाम तू जानता है इनकी परेशानियों को, इनकी मुश्किलात से वाकिफ़ है। खुदाम वही मुश्किलात जो ये उस मुल्क में उठाते रहे हैं, यहाँ भी ना हो। ये बेहतर जिंदगी के लिए यहाँ पर आए हैं। खुदावंद इनके दिनों को फेर देना, बदल देना, बरकत देना, और अपने जलाल के लिए आए खुदावंद इनको बढ़ाना, ताकि इनकी जिंदगियों में तू जलाल पाए। खुदाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। खुदावन के कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने अपने खूबसूरत तरीन कलाम को आज खुदा के बंदा के थ्रू हमें अपनी गहरी बातें, गहरे भेद खुदा ने हमें आश्कार किए। उन सारी बातों के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। और आज की इस इबादत का मकसद, आज की इस सारी इबादत की जो वजह है वो भी यही है कि हमारी ज़िंदगी में जब खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारे जब रुके हुए काम करता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुदा के हुजूर अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी सारे दिलों को खोल कर अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर चढ़ाएं। तो अब वक्त है कि हम हदिये के गीत की तरफ बढ़ें, और इसी के साथ हम हदिये और नजराने खुदा के हुजूर पेश करेंगे। गीत गाएंगे मेरा यस्सु यस्सु।
ढोलक पर माइक अगर लग जाए तो। हालेलुया। प्रस्तिष्ठ का गीत है मेरा यीशु। हालेलुया। हम सब खुदाउन की मदद सराई करेंगे, उसके नाम की तमजीद और तारीफ करेंगे कि जो हमें कभी यतीम नहीं छोड़ता, जो हर वक्त हमारे साथ है। कि देखो खुदाउन का कान भारी नहीं जो सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं जो बढ़ ना सके। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। मेरा रब्बुल अफ़ार मेरा मुश्किल कुशा, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। आपकी तालियां। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। वो है हादी मेरा वो मुनज्जी मेरा, मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल 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 मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। मेरा रब्बुल अफ़ार मेरा मुश्किल कुशा, मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, उसका जुआ नरम और मुलायम भी है। वो है दायम और तक उसका कायम भी है, वो है वो है दायम और तक उसका कायम भी है, वो है अर्शे परी वो है अब तो नहीं मेरा, मेरा यीशु यीशु मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम नाम। गाइए, अपने दिल को आराम दे, खुदावन का नाम ले। यीशु नाम हर मर्ज की दवा है। यीशु, जब यीशु नाम आता है तो मुर्दा चीजों में जीवन आ जाता है। हर मर्ज की दवा है यीशु।
वो शाफी, उसने कहा है तुम में से अगर दो किसी एक बात पर मुत्तफिक हो और वो मेरे बाप से किस नाम से, मेरे नाम से मांगे तो वो उनके लिए हो जाएगा। सब मिलके यसु नाम 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 नाम, यसु नाम 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 नाम, यसु नाम 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 नाम, यसु नाम 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 नाम। मिले दिल को आराम जो जपे यसु नाम, मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम। वो है आबे हया देता जीवन का जाम, वो है आबे हया देता जीवन का जाम, वो है शाहों का शाह सबका आसरा। मेरा मेरा यसु यसु, 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 मेरा यसु यसु। मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरा रब्बुल अफाज मेरा मुश्किल कुशा, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु। मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु। रू तड़पे 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 तड़पे। आओ यीशु जी आ दुल्हन को लेने, आओ यीशु जी आ दुल्हन को लेने। रू तड़पे तड़पे मेरी जा प्यासी प्यासी तेरी हो, रू तड़पे तड़पे मेरी जा प्यासी प्यासी तेरी। तेरी हमद सुनाऊं मैं, तेरी मदा सुनाऊं, तेरी हमद सुनाऊं मैं, तेरी मदा सुनाऊं मैं, तेरी हमद सुनाऊं मैं, तेरी मदा सुनाऊं मैं। रू तड़पे 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 तड़पे। मेरी रू तड़पे मेरी जा तड़पे, मेरी रू तड़पे मेरी जा तड़पे, मेरी रू तड़पे मेरी जा तड़पे, मेरी रू तड़पे मेरी जा तड़पे। मेरे आ यीशु जी आ यीशु जी आ यीशु जी आ, यीशु आ 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 यीशु आ। मेरा यीशु मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावन की इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए, खुदावन की इस सारी बरकत के लिए कि जो वो अपने बंदों के वसीला से हमारे साथ रखता है। हालेलुया। मेरी दरख्वास्त होगी, हमारे साथ खुदा के बड़े ही खूबसूरत खादम मौजूद हैं, पास्टर खुरम रॉजर साहब। उनसे दरख्वास्त होगी कि वो हदियों और नजरानों के लिए दुआ में हमारे रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ करें। हालेलुया।
कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज बहरोबर के खालिक व मालिक प्यारे सो खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो हम तेरी हज़ूरी में गुज़रानते हैं। खुदावंद शुक्रगुजार हैं तेरे रहम फजल प्यार के लिए कि तूने आज के दिन तक हमें संभाले रखा और इस वक्त में हमें मुकर्रर किया कि हम यहाँ पर आएँ और तेरे कलाम को सुने और तेरे कलाम से सैर होकर खुदावंद अपनी राहों की निगहबानी करें और खुदावंद जानें कि तू ही ज़िंदा खुदावंद है जिसकी इबादत करना वाजिब है। खुदावंद शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जो तूने मौका दिया कि हम खुदावंद तेरे हुजूर में अपनी कुर्बानियों को लेकर आएँ। खुदावंद ये सारे हदिया जात, ये सारी कुर्बानियाँ जो हम तेरे हुजूर में गुजरानते हैं, खुदावंद हर तरह की कमी खामी कमज़ोरी गुनाह अगर गरचे इसके अंदर है तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खून से जो सूली पर बहाया गया ये पाक साफ हो जाए और तू इसे कबूल करे। और जब तू इसे रिसीव करता है खुदावंद बाप तेरी खुशनुदी का बाइस, और जब तू खुशनुदी इससे हासिल करता है तो खुदा तू हमें बरकत दे और बरकत दे और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा दुआ मांगते हैं जितने लोगों ने इस हदिये को गुजराना है, जितनों ने इसमें अपना हाथ डाला है, खुदा उनको बरकत देना, उनकी ज़िंदगियों को और ज़्यादा तरक्की अता फरमाना। और खुदावंद जो इस हदिये में अपना हिस्सा नहीं डाल सके, खुदा गो कि उनकी कोई कमज़ोरी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, खुदावंद दुआ करते हैं कि उनकी राहों को खोल ताकि खुदा पूरी शादमानी के साथ तेरी बारगाहों में तेरे नाम को जलाल देने के लिए हाजिर हों। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं इस सारे इवेंट के लिए और जिस मकसद के लिए मनाया जाता है कि खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान और इस मुल्क में जहाँ हम रहते हैं कोरिया, इसकी आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करें। खुदावंद बख्श दे ये जो शुक्रगुजारियाँ और जो खुदावंद इबादत हम करते हैं, खुदावंद हम इसको तेरी मर्जी जाने और खुदावंद इसमें हमेशा बढ़ते रहें। खुदावंद इन ममालिक को बरकत दे, इनकी हुकूमतों को बरकत दे कि खुदावंद तेरे लोगों के लिए अच्छे फैसले कर सकें। खुदावंद ना सिर्फ तेरे लोगों के लिए बल्कि खुद के लिए खुदावंद अच्छे फैसले कर सकें। खुदावंद हम अपनी हुकूमत के लिए, हम इस मुल्क की हुकूमत के लिए चाहते हैं कि तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पहचानें और उस पर ईमान लाएं ताकि खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने वाले हों। खुदावंद हमारी यह रफ़ाकत हमारे लिए बाइस बरकत और तेरे जलाल के लिए हो। बाप और बेटे रूल कुदस के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक मर्तबा फिर जोरदार तालियां हम खुदावंद के नाम के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए बजाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम जो खुदा का कलाम का हिस्सा था, खुदा की प्रस्तिश का हिस्सा है, उसे हमने मुकम्मल किया है। अब आज की इस इबादत का जो मकसद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने जो इसके लिए पम्फलेट बनाया था उस पर मैंने लिखा था, आज की इस इबादत के दो मकासद थे जिनको हमने पूरा किया। पहला हिस्सा या पहला मकसद वो ये था कि मुझे और मेरी फैमिली को खुदा ने बरकत बख्शी। मुझे यहाँ तकरीबन 9.5 साल या 9 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है और खुदा ने मुझ पर बड़ी मेहरबानियाँ की। लेकिन एक दुख का वक्त मेरे ऊपर उस वक्त आया जब मेरे वालिद का इंतकाल 2019 में हुआ और फिर 2021 में मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। वो वक्त मेरी ज़िंदगी के दो मुश्किल तरीन वक्त थे और उस वक्त मेरे पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं था और मैं ट्रैवल ना कर सका और अपने आप को बदनसीब तस्वुर करता रहा। अपने उन सारे फैसलों को जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए उनको गलत गर्दानता रहा। लेकिन ये खुदा की मर्जी होती है, लेकिन ये खुदा की तरफ से होता है कि जिस तरह खुदा के कलाम में भी है कि हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन है, तो शायद मेरा वो वक्त नहीं था कि मैं उनके पास जा सकता। अब मेरी ख़ानदान में ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि मुझे खुदावंद ने अपनी मेहरबानी से एक डॉक्यूमेंट मुहैया किया है कि मैं अगर चाहूँ तो अपने वतन, अपने मुल्क ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मैं इस बात की गवाही के लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं और मेरा ख़ानदान इस बात की बड़ाई के लिए कि खुदावंद हमारे खुदा का नाम बढ़े और हम घटें, इस बात की शुक्रगुजारी के लिए मैंने आप तमाम बहनों भाइयों को आज की इस इबादत में मदऊ किया और आपकी इस सारी तशरीफ़ आवरी के लिए खुदावंद का मैं खुदावंद में होते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, मेरे चर्च की जानिब से हमेशा हर साल एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया जाता है कि हम मुल्क के पाकिस्तान और मुल्क के कोरिया की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करें
तो ये भी आज की इस इबादत का मकसद था कि हम इकट्ठे हों और अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से हम जिस तरह चाहें खुदावन के हजूर इन ममालिक की सलामती, इन ममालिक की जो आज़ादी, इन ममालिक की जो भी खुशहाली या उनके तवस्सुस से हमें हासिल होने वाली वो सारी चीज़ें, चाहे वो आज़ादी की सूरत में या किसी भी सूरत में हमारे खुदावन ने हमें दी हैं, उन सब की शुक्रगुजारी भी आज की इस इबादत का मकसद था। तो मैं अपनी फैमिली की सूरत से, अपनी फैमिली की तरफ से और ख़ास तौर पर एंटियोक चर्च की तरफ से आप तमाम बहनों भाइयों की तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मेरी खुदा में आपसे यही तमन्ना है कि हम आइंदा भी जब मिलें तो इसी खुशी और सलामती के साथ एक दूसरे के साथ मिलें। और ख़ास तौर पर जितने भी पासबान आज की इस इबादत में मौजूद हैं, मैं नाम बनाम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम फैमिलीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तमाम बच्चों और बहनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज की इस इबादत में हमारे साथ जुड़े। ख़ास तौर पर पास्टर खादिम इमानुएल साहब का कि वो हमारे साथ शामिल हुए, पास्टर इमानुएल साहब का वो हमारे साथ सोल से शामिल हुए, पास्टर खुरम रॉजर्स साहब का वो हमारे साथ शामिल हुए। इसके साथ हमारे पास्टर जो अभी नए बने हैं, पास्टर अपना तारुफ ख़याम, यस पास्टर ख़याम के लिए, और जितने भी मेरे भाई जो खुदा की खिदमत में हैं किसी तरह से भी, मैं उन सब की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करूँगा। आखिर में इन तमाम पासबानों से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो सामने आएँ और सामने आकर मेरी फैमिली के लिए, मेरी बेटी के लिए वो दुआ करेंगे। और साथ ही साथ हम मुल्क कोरिया और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए भी मिलकर सारे पासबान सामने आएंगे और मिलकर दुआ करेंगे। और मेरी दरख्वास्त होगी कि इस दुआ में हमारी रहनुमाई पास्टर इमानुएल साहब करेंगे। तो प्लीज़ सामने आ जाइए। पास्टर अमून इमानुएल साहब वो हमारी इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। और मेरी फैमिली से मेरी दरख्वास्त होगी, साइमा से, उमायमा से, कि वो भी सामने आए ताकि उन पे हाथ रख कर खुदा की बरकत शेयर की जाए। दरख्वास्त होगी कि हम सब मिलकर पहले ख़ानदान के लिए सब अपने हाथ उठाएं, इनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और दुआ कीजिएगा। उसके बाद मैं क्लोजिंग प्रेयर। हालेलुया। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं आए बाप इस वक्त के लिए। आए बाप तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें अता किया कि हम तेरी हजूरी में जमा हो, तेरी प्रस्तिश करें, तेरे हजूर में आए, तुझे पुकार सकें। आए बाप इस बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जिंदा बाप इस वक्त ख़ास तौर पर सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान और मुल्क कोरिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरे कलाम में लिखा है आए बाप कि ना सिर्फ आए बाप हुकूमतों के लिए बल्कि आए बाप हुक्मरानों के लिए भी दुआ करो। आए बाप इन दोनों मुल्कों के हुक्मरानों के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान में देख तेरे लोग जो बसे हैं आए बाप, तेरे आए बाप प्यारे ईमानदार लोग आए बाप, देख आए बाप हुक्मरानों को तू उनके लिए एक नरम गोश्तीन दिल अता कर आए बाप। हालेलुया आए बाप, जितने तेरे लोग वहाँ पर रहते वहाँ उनकी सलामती चाहते हैं। इस मुल्क के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। तेरे नाम लेवा जितने लोग इस मुल्क में रहते हैं आए बाप, उनको तेरे हाथ में देता हूँ। आए बाप उनकी सलामती चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। आए बाप खास ये
आए बाप उसकी फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ आए बाप, तेरा बरकत वाला हाथ इस खानदान के साथ है आए बाप। हर मुश्किल में आए बाप तूने इनको संभाले रखा है जिंदा। हालेलुया, तेरा शुक्र हो आए बाप। ये घराना जैसे तेरे नाम की गवाही दे रहे हैं, इनकी जिंदगी के वसीला से लोग तुझे जाने आए बाप कि किस तरह तू अपने लोगों को बरकत देता है, किस तरह तू उन्हें संभाले रखता है। तेरा शुक्र हो आए बाप। अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ आए बाप। इस वक्त जहाँ जितने इस जमात में तेरी हजूरी में जमा है, एक एक के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ आए बाप। आज जिस तरह हमने कलाम में से सीखा है बाप, तुझसे बरकत चाहते हैं, तुझे पुकारते हैं, आसमान खोल और बरकत दे जिंदाबाद। तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखेंगे और इसके साथ ही हम आखिरी गीत गाएंगे और फिर हम खाने की तरफ बढ़ेंगे। ज़बूर गाएंगे 72, सब मिलकर गाएंगे, सबको आता है। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। हालेलुया, जोरदार तालियों के साथ अरसलान आ जाइए मेरे साथ। रहेगा 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 सदा मसीदा रहेगा। रहेगा 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 सदा नाम सीधा रहेगा। रहेगा सदा नाम सीधा रहेगा। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। रहेगा 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 सदा नाम सीधा रहेगा। रहेगा 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 सदा नाम सीधा रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावण। ते उस तो बरकता सब लोग पावण। दिया धन्यवाद गावन ते तो मायो दिया धन्यवाद गावन। हालेलुया 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 हालेलुया। जो इस्राएलिया तारा खुदा है। जो इस्राएलिया तारा खुदा है। अजाइब काम करदा धन सदा है। अजाइब काम करदा धन सदा है। रहेगा 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 सदा नाम सीधा रहेगा। रहेगा 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 सदा नाम सीधा रहेगा। बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी। बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी। कहो आमीन आमीन फिर दूसरी बार।
आमीन हालेलुया। आखिरी दुआ और कलमाते बरकत के लिए मेरी दरख्वास्त होगी पास्टर खादिम इमानुएल साहब से कि वो आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करें और कलमाते बरकत से कलीसिया को नवाजें। आए हम अपने सरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं। आए बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरे बच्चे तेरे पाक हुजूर में जमा हुए हैं ताकि तेरे मुंह की बातें आए खुदावन जो तेरा कलाम है उसको सुने। फजल बख्श दे कि ये कलाम एक एक की ज़िंदगी में इनके साथ जाए और ये कलाम इनकी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस बने। आज की सारी इस इबादत के लिए खुदाम तेरा शुक्र करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आइए हम खुदाम की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मर रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रिफ़ाकत और शराकत इस जमायत के साथ और खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। 병이 하나당 100원이고 खाने के लिए साथ के कमरे में तमाम इंतज़ामात है, सब वहाँ चलकर हम खाना खाएंगे। शुक्रिया।